सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में जो भी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। और बहुत जल्दी अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लगना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार का बेसिक नेचर भी देखने को मिलता है। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी को ये दर्शाता है। कई मरतबा कार्य में देरी होना, कई मरतबा बातें अपने मन में ही दबा लेना, थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट, शर्मिलापन या स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, या प्रॉपरली पंक्चुअलिटी के साथ कोई काम नहीं कर पाना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए खासकर आपको यहाँ पर अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन भी ले सकें और पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें। यहाँ पर आपका लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण नॉर्मली ये यहाँ पर फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। फैमिली से ज़्यादा दूर आप जैसे ज़्यादा तक नहीं रह पाते, ना ही उनकी बात को ज़्यादा काट पाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा रहते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर का लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। वहीं नॉर्मली देखें तो फर्स्ट फिंगर के कारण आप किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, पराक्रम, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये यहाँ पर अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपको यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के नॉट्स यहाँ पर प्योरली डेवलप्ड नहीं है, जो एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष से राय विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजेस यहाँ पर डेवलप्ड ठीक जा रहा है, लेकिन इंटरनल मास थोड़ा वीक हो रहा है, तो आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनल मास जब वीक होने लग जाता है तो ये एक प्रकार से स्टेमिना, एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े डिस्प्यूट्स, ट्रबल को ये दर्शा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ऐसे किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में ऐड ज़रूर करिए, ताकि जो है एक प्रकार से इंटरनल मास आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर सके। वहीं नॉर्मली बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ बिल्कुल प्योर एकदम नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग जा रहा है, ना ज़्यादा शॉर्ट जा रहा है। तब भी आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी को ये और ज़्यादा अच्छा करेगा, एनालिसिस कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ाएगा, सोचने समझने की क्षमता हुई, या फिर एक प्रकार से छोटी से छोटी बात रखने को, याद रखने को जो योग हुए, उन सारे योगों को ये दर्शाता है कि आप कोई भी बात जल्दी भूल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के अगर आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो सेपरेटली आप मेडिटेशन तो अपने लाइफ में स्टार्ट करिए, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएँ, आपकी लाइफ से कन्फ्यूज़न या एक प्रकार से ये जो भ्रम की स्थितियाँ भी उत्पन्न होती रहती हैं, बेफिजूल की चिंताएँ, वो भी ख़त्म हो सके। यव का चिन्ह हाथ में होना बहुत ज़्यादा लक्की साइन होता है, लेकिन इसके लिए मेडिटेशन करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह है कि ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है, तो इस कारण से आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी और ज़्यादा बिल्ड होगी, प्लस हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, लक, इस सारी चीज़ों का सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल जाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए
तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना वैसे तमाम योगों को भी दर्शाता है। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन बहुत अच्छा यहाँ पर जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये हार्ड वर्क के द्वारा होने वाले ग्रोथ को दर्शाता है, परंतु आपसे एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन या एक प्रकार से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत अच्छा है। लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर है, थिंकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, यानी प्लानिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट एक्शंस ऑन वीक है। इट मीन सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड और सेटल्ड है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो ये अच्छे खासे मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा लव, केयर, अटैचमेंट और एक प्रकार से लक आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बहुत ज़्यादा जो पार्टनर है उससे सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो इस कारण से जो मैट्रिमोनियल लाइफ है वो प्योरली सक्सेसफुल देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन भी आपका क्रिएट हुआ है, वो है यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन, जो जस्ट यहाँ एकदम बिल्कुल अपर लेवल पे जो है क्रिएट हुआ है। जब इस प्रकार का साइन क्रिएट हो तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनता है, धन धान्य से संपन्नता और ज़्यादा बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है और जो सुख सुविधाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होता है। क्योंकि स्क्वायर का साइन अपने आप में प्रोटेक्शन का साइन है और वो भी गुरु पर बन जाए तो गुरु इतनी फैंटेस्टिक मैट्रिमोनियल लाइफ कर देता है कि ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये साइन यहाँ पर बेस्ट है। जितनी भी इसके अलावा आप रेखाएं देख पा रहे हैं सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन है, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन ज़्यादा होता है। आड़ी रेखा यहाँ पर धार्मिक रहने के योगों को दर्शाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये यहाँ पर दयालुपन को और दूसरों के दुख दर्द को जल्दी समझने के योगों को, सोशल वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। सैटर्न पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मल्टीपल्स लाइन्स जो है गुरु की तरफ से ही आ रही है। तो ये बच्चों से मिलने वाले सुखों को भी बताता है और लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होने के साथ साथ मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं और मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण ही थोड़ा फोकस में आपकी कमी आता है। और आपके फिंगर के ऊपर जस्ट यहाँ आड़ी रेखा भी जो है हल्की हल्की सी देखने को मिल रही है, जिसके कारण रिलेशन में आपके अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरियाँ, मन मुटाव चलते ही रहता है। क्यों ऐसा होता है इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी देखा जाए फेट लाइन के बारे में तो गुरु भी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड इसीलिए दे पाए क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन है। मून लक लाइन आफ्टर मैरिज सक्सेस को इंडिकेट करता है। जितने भी जातक का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर या आफ्टर मैरिज अचानक से होता है उन सबके हाथ में मून बहुत डेवलप्ड होता है, नहीं तो गुरु अच्छा रिस्पॉन्ड देता होता है, नहीं तो मून लक लाइन होती है। तो आपके हाथ में तीनों हैं, तो इसीलिए ये योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे देखने को मिला है। और आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही, और मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम अपने बड़े अधिकारियों का या फिर माता पिता का बात को कभी भी ना टालें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है आपका फेट लाइन पहुंच तो जरूर गया है हार्ट लाइन तक, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंच पा रहा। तो लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली आपको नहीं रहेगा। इसीलिए सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा जो है आपको अपने मूड के ऊपर ही काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। मूड स्विंग के इश्यूज़ को कम करना रहेगा और मूडी जो स्वभाव है उसको भी कम करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके जस्ट सैटर्न के ऊपर भी आड़ी रेखा गई हुई है, जिसके कारण व्यक्ति का मतलब आप जैसे जातकों का मूड स्विंग का इशू बहुत रहता है। इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होना, जब मूड है तब वैसा काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली लक के ऊपर, कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके हाथ में इतना अच्छा लक लाइन चल रहा है, इवन ऑन वो सैटर्न लाइन भी अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम लाइफ में देती है। धन की किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं होती, बट यही है कि यहाँ आड़ी रेखा है तो इस कारण से जितना धन कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाते क्योंकि लक कमज़ोर हो रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन सिर्फ शुरू करिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएगी। वहीं बात करें आपकी जस्ट सूर्य की, तो सन माउंट भी यहाँ पर इवन ऑन डेवलप्ड परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर परफेक्ट यहाँ रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर सन के ऊपर आपके स्क्वायर के साइंस अवेलेबल हैं। ये स्क्वायर के साइन मल्टी सिटीज़ का काम कराते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को ये इंडिकेट करता है। और इसके अलावा भी खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपके फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हो रही है बुध और सूर्य के बीच में, जिसके कारण आप जैसे जातक के जीवन में अचानक से बहुत ज़्यादा ही धन लाभ होता है, अचानक से भाग्य में उन्नति होता है, अचानक से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना या अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना, उन सारी योगों को दर्शाता है। तो ये जो साइन है सन माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, जिसके कारण ट्रिमेंडस जो है प्रॉपर्टी होना या ट्रिमेंडस सक्सेस मिलने के तमाम योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है।
बस इसमें यही दिक्कत है कि यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन है और उसमें भी आड़ी रेखा, ये थोड़ा सा आपका ध्यान भटकाएगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये जो है लूज़ करेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव साइन की संख्या ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कोई डिमेरिट नहीं रहने वाला है। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड परफेक्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। एक सततिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है। बिजनेस में सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिजनेस में डिसीजन कैपेसिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ऐसे तमाम ये जो है शुभ योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर भी आपका यूनियन लाइन जो है 2 है मिनिमम, तो इस बार इस कारण से जीवन में 2 बार अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस को दर्शा रहा है, जो कि लेटर एज अराउंड 35+ एज के बाद में आपका जो दूसरा जो योग है वो बनेगा 35 और तकरीबन 42 के मिड में। वहीं बात करें आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर गया हुआ है, और इसमें जो है चेंजेस जो इस प्रकार से होते हैं, ये हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उम्र तकरीबन 25 के एज के लमसम में ये योग आपके हाथ में बन रहा है, क्योंकि इसी के लमसम में यहाँ पर आपके आइलैंड के भी फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो अराउंड 22 से 25 के मिड में हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल को दर्शा रहा है। और उम्र तकरीबन 31 में भी ये इस प्रकार का इशू रहेगा। और हार्ट लाइन में देखा जाए तो हार्ट लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन और बार बार रेखा टूट करके चल रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलता है। और ये स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत दे रहा है, प्लस यहाँ पर आपके इमोशंस को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण बार बार इमोशंस में फ्लक्चुएशन चेंजेस होते रहता है। जिससे एक्सपेक्टेशन करेंगे वो उससे ही एक्सपेक्टेशन बार बार टूटेगा। हर्ट होने के थोड़े चांसेस को भी ये यहाँ दर्शाता है। और यहाँ देखेंगे तो जो हृदय रेखा है वो एट लास्ट गुरु से कनेक्टेड हो गई है, जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर भी है। इमोशन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जिसका इमोशन सेंटिमेंट्स ऐसे ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब देखने को मिलता ही है। तो इस कंडीशन में भी सिर्फ मेडिटेशन करना और हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े जो है यहाँ पर प्रिकॉशंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं यहाँ पर एक शाखा निकल के जस्ट आपके मंगल की तरफ भी जा रहा है, ये मांगलिक होने के योगास को भी इंडिकेट करता है। तो मैरिज के पहले कुंडली मिलान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और थोड़ा एग्रेशन जो है ख़राब देखने को भी मिलता है। बट इसमें पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जैसे इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा है, वैसे प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी ये डेवलपमेंट करेगा। तो जितना ज़्यादा ठोकर खाते जाएंगे उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल भी आपको बनाते जाएगा। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में भी आइलैंड के फॉर्मेशन अच्छे खासे बनने हुए हैं। तो बचपन से ही हेल्थ के रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन्स, और मनी खासकर देखा जाए तो मनी में प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड सेट में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशन स्टडीज़ में किसी न किसी वे में रुकावट अड़चन लाते ही हैं। और उसके जाकर के माइंड लाइन जो आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 27 के बाद से हो रहा है। तो 27 के एज की लमसम से आपको लाइफ में इंडिपेंडेंसी जो है देखने को मिल रहा है, और फिर आगे चल के करके 34 के एज का से माइंड लाइन जस्ट यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। एक सपोर्टिव माइंड लाइन है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो 34 के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि डबल माइंड लाइन एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन भी करके देती है व्यक्ति को। मेंटली प्रेशर भी जो आता है तो उसको भी हैंडल करने की कैपेसिटी अच्छी देती है। तो 34 के बाद से थोड़ा डीप थिंकर, एनालिटिकल पर्सनैलिटी आपका हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही हर बात की जड़ तक जाना, काल्पनिकता ज़्यादा बढ़ जाना, यानी इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी होना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और मेंटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले रहेंगे 34 के बाद से। और मेंटल स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन हमेशा आपको लाइफ में मिलते रहेगा, क्योंकि इसमें से जस्ट एक शाखा जो है इस प्रकार से जो कनेक्टेड हुई है, ये इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर ये शाखा इसमें कनेक्ट नहीं होती तो ये फिर प्योरली डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या सपोर्टिव माइंड लाइन होती, लेकिन माइंड लाइन से ही निकली एक ये शाखा है, जिसके कारण ये डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। जो अभी के टाइम पे कन्फ्यूज़न चल रहा है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन को भी ये 34 के एज के लमसम से दूर करेगा। तो ये समझिए कि भाग्य उन्नति या और ट्रिमेंडस ग्रोथ लाइफ में आपके 34 के एज के बाद में बनेगा। हेल्थ में भी सुधार तकरीबन आपके हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद देखेंगे तो मल्टीपल ऑफशूट्स भी निकल रहे हैं यहाँ पर, और पैरेलल जो लाइन चल रही है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है लाइफ लाइन के पैरेलल, ये जो सपोर्टिव लाइन है। तो इस कारण से स्वास्थ्य में सुधार भी होता है, दूसरों का सपोर्ट
या स्पाउस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट भी होता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं, तो इसका काम ही है लाइफ लाइन को सुधारना, यानी जीवन में कष्टों को हरना, दूर करना। इसीलिए किसी अननोन पर्सन का भी जब जब नीड होगी तो सपोर्ट आपको मिलेगा। हल्का सा यहाँ पर राहु की रेखा दो जो है मेजर कटी हुई है 33 और 34 के एज में ही, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आने वाला है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट योग नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो फिर नॉर्मल चल रहा है, हल्के हल्के से फिर आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी को ही दर्शाते रह रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं मंगल के रेमेडी करना जो है प्रारंभ करना चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो सैटर्न पर भी आड़ी रेखा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देती ही है, तो मंगल और शनि के उपाय करने से आपको जो है जीवन में स्वास्थ्य संबंधी या जो लक में कमज़ोरी आ रहा है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा भी मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ये जो प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है लेटर एज में, यानी अराउंड 44 के एज से भी आपको जो है और ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगा। आगे चल करके लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिसके कारण विदेश यात्रा की योग भी बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल क्लियर कट मिडिल ऑफ द पाम आपका लाइफ लाइन आया, जिसके कारण करियर फोकस और देखा जाए सेल्फ फोकस्ड, फैमिली फोकस्ड नेचर रहेगा। करियर फैमिली दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो लाइफ लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन और आगे चल करके और भी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन दिख रही है, तो हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट रहेगा ही, कोई ना कोई आपको लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाला पर्सन रहेगा। इन्फ्लुएंस मतलब जिसकी बात आप ज़्यादा मानेंगे। इंटरनल मार्क्स वीक है, आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है, इसलिए एग्रेशन, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। शुक्र का अमाउंट डेवलप्ड अच्छा है, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ ये देगा, रॉयल्टी 1 नंबर की देगा। ये बहुत एकदम आलीशान जीवन ऐसे जातक आप जैसे जातक व्यतीत करने वाले होते हैं। और रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी परफेक्ट रहेगा, कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट एसी से ट्रैवल करना है, किसी भी कंडीशन में उसी से करेंगे। ब्रांडेड जो है सोच या अप्रोच जीवन में देखने को मिलता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या ऐशो आराम ज़्यादा होती है। खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती है, यूनिक और एंटिक टाइप ऑफ चीज़ें की ही पसंद रहती है। दिखावटीपन के कारण भी खर्चे ज़्यादा होते हैं, और घर परिवार के ऊपर भी खर्चे ज़्यादा आपके देखने को मिलेंगे। शुक्र पर आड़ी रेखा यहाँ पर आपके ज़्यादा अवेलेबल है, जो थोड़ा सा मेंटल जो है प्रेशर को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ ये अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा। और यहाँ पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखा ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में परफेक्ट देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग भी मुझे कोई भी यहाँ कमी आपके देखने को नहीं मिल रहा है। तो शुक्र ओवरऑल डेवलप्ड अच्छा है, समृद्धि प्रसिद्धि अच्छी देगा, लेकिन यही है कि आड़ी रेखा थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, जिसके कारण ये हैप्पीनेस या पीसफुलनेस को कम कर रहा है। तो आपको इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से दूर थोड़ा रहना चाहिए। केतु माउंट ओवरऑल देखा जाए तो रिएक्ट बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। यहाँ से जितनी भी शाखाएं निकल रही है सबके सब आपकी ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है। और इन फ्यूचर अगर मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुआ, डेफिनेटली स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। लेकिन अभी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। यही रीज़न है कि पैसा भी जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ही ज़्यादा रहते हैं। और चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा मन की बहुत ज़्यादा करवाती है, और मन का ही करके आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। इसके अलावा बात करें आपके जस्ट लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे तो फेट लाइन का फॉर्मेशन जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड होकर के अच्छा जा रहा है, लेकिन यही है कि सैटर्न तक नहीं पहुँचा, तो सेटिस्फेक्शन में कमी रहेगी हमेशा। और मल्टीपल्स आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन निकली है लाइफ लाइन से, लाइफ लाइन के फ्लो में भी निरंतर चेंजेस हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उम्र तकरीबन 22 से लेकर के 35 के बीच में कंटिन्यूस आपकी लाइफ में चेंजेस होता जाएगा। इट मीन्स ग्रोथ सक्सेस होता जाएगा। बस यही है कि यहाँ पर भी माइंड लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे आई है, जो कि थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, आपके राइट हैंड में बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है, वो है यहाँ से निकली हुई प्रोग्रेस लाइन। जब राहु के क्षेत्र से कोई भी प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से निकलती है, या सन लाइन भी निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को मेहनती स्वभाव दे देता है। कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाने के कारण, मेहनत करने के कारण ये अचानक से होने वाले जो ग्रोथ है, यानी इमीडिएटली गेन होने के योगों को भी दर्शाता है। और राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में दे देता है। राहु की भाग्य रेखा होना हाथ में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। राहु जो खराब
कामों को करने वाला प्लेनेट है वो जब हाथ में अच्छा इंडिकेशन देने लगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। बस यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो है सैटर्न के ऊपर कि सैटर्न की ये आड़ी रेखा को थोड़ा सा सही करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो इस आड़ी रेखाओं के द्वारा भी स्क्वायर का साइन बना ये भी आपको एक्सीडेंट से बचाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाम में बहुत ज़्यादा कोई डिमेरिट नहीं है, बस हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहने की आवश्यकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।